नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम आज से विश्व भूगोल के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले हम इसके कुछ टॉपिक्स को देखेंगे कि हम इनमें या इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा जो पहला चैप्टर है ये है इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी, भूगोल का परिचय। दूसरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की शाखाएं। तीसरा है जियोग्राफिकल अप्रोचेस, भूगोल के दृष्टिकोण। चौथा है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स एंड इंडियंस, यानी कि यूनानियों और भारतीयों का योगदान। पांचवा है टॉपिक हमारा आइसोलाइंस के विषय में, समुच्च रेखाएं। और छठवां है हमारा अदर फैक्ट्स यानी अन्य तथ्य। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जिन्हें हमें पढ़ना है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी अर्थात भूगोल का परिचय, जहाँ पर हम भूगोल के विषय में देखेंगे। तो जब हम जियोग्राफी शब्द को देखते हैं, जियोग्राफी जिसका हिंदी अर्थ भूगोल होता है, भूगोल अर्थात गोल पृथ्वी। और जब हम जियोग्राफी शब्द को देखते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर के बना हुआ है। जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर के बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी अर्थात भू या अर्थ, भू या फिर अर्थ। और ग्राफोस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात किसी भी चीज़ का वर्णन करना। और जब हम इन दोनों शब्दों को आपस में मिला देते हैं तो इसका एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है, इसका अर्थ हमें देखने के लिए मिलता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड जियोग्राफी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। जब हम पृथ्वी का वर्णन या जब हम पृथ्वी का अध्ययन को देखते हैं, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि आप पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन किस प्रकार करेंगे, तो हम पृथ्वी का अध्ययन मुख्य रूप से 3 भागों के आधार पर जो है करते हैं, जिनमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में, यानी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, आंतरिक संरचना को देखते हैं, जिसमें हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या चीज़ें मौजूद हैं इनको देखते हैं। यहाँ उपस्थित जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनको देखते हैं, वो किस प्रकार कार्य करती हैं या उनके द्वारा किस प्रकार के इवेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसकी स्टडी को हम जियोलॉजी या अर्थात भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं। जियोलॉजी, जिसे हम हिंदी में भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, इसके नाम से जानते हैं। भूगर्भ का अर्थ ही होता है कि भू के गर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना, शास्त्र। और इसके बाद हम पृथ्वी के बाह्य सतह अर्थात जब हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से ऊपर की ओर निकलना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले पृथ्वी की सतह जो है देखने के लिए मिलती है, पृथ्वी का सरफेस देखने के लिए मिलता है। दूसरा हम इसके सरफेस को देखते हैं, यानी हम यहाँ पर पृथ्वी की सतह का अध्ययन करते हैं, जहाँ पर हमें वापस 2 चीज़ें जो है देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहला तो हमें यहाँ पर लैंड मास देखने के लिए मिलता है, यानी स्थलीय भाग देखने के लिए मिलता है। और दूसरा हमें यहाँ पर वाटर बॉडीज़ देखने के लिए मिलती है, यानी कि जलीय भाग, जैसे ओशन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें। तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं, यानी यहाँ पर हमें कितनी चीज़ें देखने के लिए मिली, मुख्य रूप से 2 चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं।
पहला है लैंड मास या टेरेस्ट्रियल बॉडी जो होती है वो लैंड मास यानी कि स्थलीय भाग, और दूसरा हमें देखने के लिए मिलता है वाटर बॉडीज। बॉडी या फिर ओशियन वगैरह, जैसे महासागर। ये हो गए हमारे जलीय भाग, जहाँ पर हम जल में उपस्थित या ओशियन में उपस्थित जितनी भी प्रकार की टोपोग्राफीज है, जितनी भी प्रकार की रिलीफ्स वगैरह है, और यहाँ उपस्थित जो ओशियनिक करंट है, ओशियनिक टेम्परेचर, सैलिनिटी, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम ओशियनोलॉजी के नाम से जानते हैं। जब हम इसके जलीय भाग का अध्ययन करते हैं तो इसे हम ओशियनोलॉजी के नाम से जानते हैं। लॉजी अर्थात समुद्र विज्ञान। और जब हम स्थलीय भाग का अध्ययन करते हैं यानी लैंड मास का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। लॉजी अर्थात भू आकृति विज्ञान, यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, भू आकृति विज्ञान। इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी के सरफेस पर पहुँचे तो हमने इन भागों को देखा। फिर जब हम पृथ्वी के सतह या पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए एनवायरनमेंट को देखते हैं, उसका हम जब अध्ययन करते हैं तो वो भी, या कह सकते हैं जब हम पृथ्वी के सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वापस से हमें मुख्य रूप से दो चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहला पृथ्वी का एनवायरनमेंट और दूसरा हमें हमारा यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा हमने किस भाग का अध्ययन किया? पृथ्वी की सराउंडिंग का, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए आवरण का। और यहाँ हमें फिर से दो चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। पहला तो जो पृथ्वी है उसका एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, या पृथ्वी का जो क्लाइमेट है वो हम देख रहे हैं, यानी कि जलवायु के विषय में समझ रहे हैं। और इसके अध्ययन करने को हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। और जब हम पृथ्वी के वातावरण को देखते हैं कि पृथ्वी का वातावरण किस प्रकार का है, इसके बाद जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें हमारा ब्रह्मांड देखने के लिए मिलता है, जिसके अध्ययन करने को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड को कॉस्मोस भी कहते हैं। तो दूसरी हमें यहाँ क्या चीज़ देखने के लिए मिल रही है? हमें हमारा यूनिवर्स देखने के लिए मिल रहा है। या हमें हमारा कॉस्मोस देखने के लिए मिल रहा है, ब्रह्मांड, जिसके अध्ययन करने को और इसके अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो इस प्रकार से हमने देखा जियोग्राफी के विषय में कि जियोग्राफी जो है
वो मुख्य रूप से दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर के बना है, जो कि एक लैटिन वर्ड है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, यानी किसी भी चीज़ का वर्णन करना। और जब हम इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो इसका एक अर्थ बनता है या इसका एक डेफिनेशन बनती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन हम मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 भागों के आधार पर करते हैं। पहला उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर पृथ्वी को ले लें, यहाँ पर अगर हम पृथ्वी को बना लें, यह है हमारी पृथ्वी। तो जब हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में चलेंगे, इंटरनल इस भाग को देखेंगे, तो यहाँ हमें इसमें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, इसमें पाए जाने वाले मेजर एलिमेंट्स मिनरल्स कौन कौन से हैं, ये कितने लेयर्ड में डिवाइड है, यहाँ पर जो एंडोजेनिक फोर्सेस चलती हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह का आना। और इसके अध्ययन करने को हम जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब हम पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से बाहर की ओर चलते हैं, यानी जब हम पृथ्वी के सरफेस की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर हमें वापस से 2 चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। पहला हमें स्थलीय भाग देखने के लिए मिलता है, लैंड मास देखने के लिए मिलते हैं, और दूसरा हमें वाटर बॉडीज़ देखने के लिए मिलती हैं, जैसे ओशियन है, सी वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों को। तो जब हम लैंड मास यानी कि ऐसी कोई भूमि है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं, और वाटर बॉडी यानी कि समुद्र वगैरह जो होते हैं वो, ये है हमारे ओशियन और ये है हमारा लैंड मास। तो जब हम लैंड मास का अध्ययन करते हैं, यानी कि पृथ्वी के स्थलीय भाग पर उपस्थित जितनी भी प्रकार की टोपोग्राफीज या रिलीफ्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे माउंटेन है, प्लेट्यू, रिवर, ग्लेशियर, ग्रासलैंड, प्लेन्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो इसके अध्ययन करने को हम जियोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं, यानी भू आकृति विज्ञान। यानी कि भू जो है यानी पृथ्वी जो है उस पर उपस्थित जितनी भी प्रकार की आकृतियां हैं उसका अध्ययन करना। फिर जब हम वाटर बॉडी को देखते हैं, यानी कि ओशन को हम जब पढ़ते हैं, यानी जलीय भाग का अध्ययन करते हैं, जिसे हम ओशियनोलॉजी के नाम से जानते हैं, और इसमें हम समुद्र में उपस्थित जितनी भी प्रकार की टोपोग्राफीज़ हैं, चाहे वो सी माउंट हो, अबाइजल प्लेन हो, रिजेस हो, रिजेस वगैरह हो, ट्रेंचेस हो, या दूसरे जो कोरल्स वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं, तो उसे हम ओशियनोलॉजी के अंतर्गत जो है पढ़ते हैं। इसके बाद जब हम पृथ्वी के सरफेस से बाहर की ओर निकले, ये है पृथ्वी का सरफेस एरिया, और जब हम पृथ्वी के सरफेस के बाहर निकलते हैं, यानी जब हम पृथ्वी के सराउंडिंग में देखते हैं, तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए पृथ्वी का आवरण है, या पृथ्वी का है, जिसमें हमें एटमॉस्फेयर देखने के लिए मिलता है, जो कि हमें चारों ओर से घेरे हुए है, जहाँ पर क्लाइमेटिक इवेंट्स जो है देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो हवाओं का चलना हो, ग्लेशियर वगैरह हो, बारिश वगैरह हो, क्लाइमेटिक चेंज हो कि कौन से रीजन में किस प्रकार के मौसम वगैरह पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती हैं। फिर जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा ब्रह्मांड देखने के लिए मिलता है, और इसके अध्ययन करने को हम या यूनिवर्स के अध्ययन करने को हम कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। कॉस्मोलॉजी इसलिए क्योंकि यूनिवर्स को ही हम कॉस्मॉस भी कहते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पर हम यूनिवर्स में उपस्थित जितनी भी प्रकार की सेलेस्टियल बॉडी हैं, चाहे वो गैलेक्सी हो, स्टार हो, प्लैनेट्स हो, नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह हो, इन सभी का अध्ययन जो है करते हैं। तो जो जियोग्राफी वर्ड है, ये सबसे पहली बार हमें एराटोस्थेनीज, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर हैं, ये एक ग्रीक स्कॉलर हैं, इनकी बुक है जियोग्राफिका, इसके माध्यम से हमें पता चलती है। इनकी बुक है जियोग्राफिका, जो है जियोग्राफिका जो बुक है एराटोस्थेनीज की, इसमें हमें सबसे पहली बार जो है जियोग्राफी शब्द देखने के लिए मिला, और यहीं से भूगोल को हम जियोग्राफी का नाम जो है देते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा भूगोल के परिचय के विषय में, और आशा करती हूँ कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे,
तो आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही, और कल की क्लास में हम लोग जियोग्राफिकल अप्रोचेस, कंट्रीब्यूशंस वगैरह को देखते हुए क्लास की एंडिंग करेंगे। और आज हम लोगों ने भूगोल के परिचय के विषय में पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, और क्लास के लास्ट में अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल या टीचिंग मेथड अच्छा लगा होगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझ तक पहुंचाइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से रिज़ॉल्व करूं। लेकिन ये जो पहला चैप्टर है ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो फैक्चुअल हैं, तो इसलिए इसमें हमें कुछ समझाना नहीं है। तो इसलिए फिर भी आपके कोई अगर डाउट होंगे तो उसे आप ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति की जाती है। नमस्कार, धन्यवाद।